बंधुओं, आज बहुत एक आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। बात जब फाल्गुन मास की करते हैं तो खाटू श्याम जी का यदि अपन जिक्र नहीं करें, क्योंकि वो हारे का सहारा है। बंधुओं, युवा साथियों, खाटू श्याम जी का एक अपना बहुत ही पौराणिक इतिहास है। राजस्थान का सीकर जिले के अंदर खाटू श्याम जी का स्थान है, जहां फाल्गुन मास में बहुत ही भव्य मेला पड़ता है। खाटू श्याम जी को आरे का सहारा कहा जाता है, शीश का दानी कहा जाता है, लख दातार कहा जाता है, अनेक नाम कलयुग के देवता के रूप में उनको पूजते हैं। बंधुओं, खाटू श्याम जी को वरदान था। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो बर्बरीक, जो कि भीम का पुत्र था, घटोत्कच का पुत्र था, और उनको वरदान था कि जिस ओर बर्बरीक लड़ेगा वो सेना जीतेगी। जब युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था तो बर्बरीक ने अपनी मां से पूछा कि मां, मैं किस ओर से लड़ूं। मां बड़ी व्यस्त थी। मां ने कहा कि जो सेना आ रहा है उस तरफ लड़ जाना। ये बात भगवान कृष्ण को, क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत ही एक देव थे, ईश्वर के रूप थे, मालूम पड़ जाती है कि बर्बरी की थी। भगवान कृष्ण को मालूम था कि हारने वाली सेना तो कौरव है। यदि बर्बरी उस सेना की तरफ लड़ गया तो सेना का पासा पलट देगा। तब भगवान कृष्ण ऋषि के वेश में बर्बरीक के पास आते हैं कि बर्बरीक, तेरे अंदर क्या ताकत है, तेरे क्या शक्ति है, तू शक्ति को बता। कि गुरुवर, ऋषिवर, मैं ये जो पीपल खड़ा है उस पीपल के जितने पत्ते, एक तीर में सब पत्तों को छेद कर सकता हूं, ये मेरी ताकत है गुरुवर। जगह कर देगा, जगह कर दूंगा। यदि नहीं किया तो जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा। क्या वर दे, मुझे वरदान दे। क्या वरदान? देखो, कहते हैं कि वरदान देने के बाद में व्यक्ति बिल्कुल एक हो जाता है कि मुझे जो कहा है वो करना पड़ेगा। अब भगवान कृष्ण के कहने पर बर्बरीक ने वो तीर छोड़ा, पीपल के जितने पत्ते थे सब पत्तों पर छिद हो जाता है। एक पत्ता भगवान कृष्ण अपने पैरों के नीचे दबा देते हैं। तीर घूमता घूमता सीधा आकर के पैरों पर रुक जाता है, क्योंकि वो भगवान का चरण थे। भगवान के चरणों को वो तीर छिद्र नहीं कर सकता था, और वो पत्ता बच जाता है बिना छेद किए। फिर भगवान अपना पैर हटाते हैं कि देख बर्बरीक, तूने कहा था कि सभी पत्तों को मैं छेद कर सकता हूँ, एक पत्ता तो बाकी रह गया। तब बर्बरीक कहता है कि ऋषिवर, आप जीत गए और मैं हार गया, तो कि आप जैसा वरदान, जैसा मुझे वर मांगोगे वैसा मैं दूंगा। अब भगवान ने कहा कि मैं तेरे शीश का दान मांग रहा हूं। इससे पूर्व जब शीश का दान मांगा तो उन्होंने कहा कि भगवान, मैं शीश का दान तो आप बिल्कुल दूंगा, लेकिन मुझे महाभारत के युद्ध देखने की बड़ी तमन्ना है। अब शीश के दान दे करके भगवान कृष्ण ने उस शीश को एक पेड़ पर स्थापित कर दिया, जहां से महाभारत के युद्ध को देखा जा सकता था। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया। पांडवों के मन में अहंकार आ गया। युवा साथियों, कोई भी कार्य करने के होने के बाद में व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है, तो ये इससे सीख मिलती है कि अहंकार नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं अपने हर कार्य में भगवान का बड़ा सहयोग रहता है।
बड़ा सानिध्य रहता है। भगवान यदि नहीं होते तो महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाया, आप अपन सब जानते हैं। कौरवों में अर्जुन के मन में ये आ गया कि मैं नहीं होता तो युद्ध नहीं जीतते। युधिष्ठिर के मन में ये होता कि मैं नहीं होता तो युद्ध नहीं जीते। भीम के सभी 5 पांडवों के मन में अहंकार आ गया। जब ये बात भगवान कृष्ण को मालूम पड़ गई, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि आप लड़ो मत, चलो अपन एक व्यक्ति के पास जाते हैं जिसने इस युद्ध को पूरी तरह से देखा है। बंधुओं, 5 पांडव और छठे भगवान कृष्ण उस पर्वत पर गए जहां बर्बरीक का सिर पूरे युद्ध को देख रहा था। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, बर्बरीक आपने युद्ध देखा है, किसके कारण से युद्ध जीता गया? तो बर्बरीक के शब्द थे मित्रों कि मुझे तो इस महाभारत के युद्ध में केवल न केवल सुदर्शन चक्र ही घूम रहा था, बाकी मुझे कोई दिखाई दे रहा नहीं था। अब बर्बरीक इस बात को सुन करके पांडवों की जमीन खिसक गई, उनके अहंकार का चकनाचूर हो गई। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सुन लिया? कहने का तात्पर्य यह है, भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ नहीं होते तो हो सकता है कि युद्ध का पासा पलट जाता। तो कहने का तात्पर्य यह है, अब उस शीश को भगवान कृष्ण भूमि में दफन कर देते हैं। कुछ समय अवधि बीतती गई, जहां शीश को दफनाया गया था वहां आके ग्वाला की गाय रुक जाती और उसके स्तनों से दूध अपने आप गिर जाता था। जिसकी गाय थी वो ग्वाला को रोज पूछता था कि मेरी गाय को कौन धोता है, कौन दूध निकालता है? ग्वाला कहता मैं तो नहीं निकालता। ऐसा समय अवधि बीतती गई, उस गाय के मालिक ने कहा कि मैं तो आज तो देखूंगा। तो जिस स्थान पे वो गाय रुक जाती थी उसको देखा कि क्या क्या कारण है कि अपने आप गाय जहाँ रुक जाती है वह दूध अपने आप निकल जाता है। उस स्थान की खुदाई करने पर शीश निकला। सब गांव वालों ने मिलकर के उस शीश को ब्राह्मण को दे दिया कि ब्राह्मण आप इस शीश की पूजा कीजिए। ब्राह्मण को सपना आ जाता है कि ये शीश घर में रखने जैसा नहीं है, इसको किसी भव्य मंदिर बना करके मंदिर में स्थापित करने का है। आज भी मित्रों खाटू श्याम जी के जो मंदिर है उसमें शीर की पूजा होती है, शीश की पूजा होती है, इसलिए शीश का दानी कहते हैं। और भगवान कृष्ण ने वरदान दिया कि मेरे नाम के साथ तेरा नाम जुड़ जाएगा और तू कलयुग में पूजा जाएगा। तो मित्रों आज भी कलयुग अवतारी लखदातार हारे का सहारा बहुत से नामों से लोग पुकारते हैं। और विशेषकर मैं युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारे व्यापार, बहुत सारे धंधों में बहुत सारे व्यक्ति निराश हो जाते हैं। तो यदि आपको अवसर मिले तो खाटू श्याम जी के दर्शन जरूर करना। आप उस दर्शन से आपका एक मन के अंदर, भाव के अंदर एक नई ऊर्जा, नई चेतना भगवान देगा। तो निश्चित रूप से आप एक बार खाटू श्याम जी के दर्शन कीजिए और अपने जीवन को भव्य बनाइए। और मैं इस बात को अंत में कहना चाहूँगा, आज कलयुग के अंदर जो पूजे जा रहे हैं वो लखदातार खाटू श्याम बाबा है। तो श्याम बाबा को नाम लेते हुए अंत में एक बाबा श्याम बाबा कहते हैं कि मेरा नाम लेके तो देख तेरा नाम न कर दूँ तो कहना। तो बंधुओं एक बार बाबा श्याम बाबा को मन ही मन जयकारा लगाते हुए मन में ही, मनोभाव में ही बाबा को याद कीजिए। निश्चित रूप से आप जिस क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार में हो, सेल्समैन में हो, शिक्षण कार्य में हो, आप जिस धंधे में हो, आपको धंधे में फरवत मिलेगी। और आप दर्शन जरूर करना। जय हिंद, जय खाटू।